हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू? कैसे आप सब? मैं मोहित एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति की ओर। कैसे हैं दोस्तों? जुड़ जाइए, एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ जाइए। प्यार दोस्तों, मॉक टेस्ट नंबर 4 है आपका। और प्यार दोस्तों, जल्दी से मिलकर शेयर करें। सभी लोग जो क्लास में अभी तक नहीं आए वो भी आ जाएंगे। तो प्यार दोस्तों, क्वेश्चन लगाता हूं जब तक जो कल होमवर्क दिया गया था उसको आगे बढ़ाते हुए। ये आपके बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। प्यार दोस्तों, एक ना एक क्वेश्चन आपको इस तरीके का जरूर मिलेगा, तो मिलके थोड़ा शेयर करें। आपको अच्छे से तैयारी हो रही है, एक तो आपको पता चलता है कि किस तरह क्वेश्चन होंगे और आपकी कितनी तैयारी है और कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो क्वेश्चन स्क्रीन पे लगाते हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है। सर पहला क्वेश्चन लगाइएगा। पहला क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं भाई। और दिवाली के बारे में कुछ बता दीजिए, कैसा रहा आपका और क्या चल रहा है अभी। आप लोग जो है दिवाली के बाद में भाई कहीं घूमने भी गए होंगे रिश्तेदारी में, ठीक है, जाते हैं ना। चलिए तो बताइए, भैया दोस्त पे घूमने गए होंगे इधर उधर, तो सब चीज़ें अपने शेयर कर दीजिए एक बार। कैसा है, आप कैसे हैं, सब चीज़ें बता दीजिए। और जल्दी से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया, इसका आंसर करिए। ठीक है, चलिएगा और लाइक करते रहिएगा प्यारे दोस्तों। थोड़ा शेयर भी करिए, क्लास को एक बार बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये क्लासेस जो है आपकी प्रीमियर पे है तो इस पे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है प्यारे दोस्तों। तो मिलके थोड़ा शेयर करिए प्यारे दोस्तों। देखिएगा, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 36 किलोग्राम और एवरेज तो मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ भी गया होगा। यदि अध्यापक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 600 ग्राम बढ़ जाता है। कितनों का? 30 का। तो प्यारे दोस्तों, आपसे पूछना चाह रहा है कि जल्दी से हमें ये बता दीजिए कि कितने का है आपका जो है अध्यापक है वो, उसका भार कितना है। भी आपको पता है 30 छात्रों का औसत भार कितना है? 36 किलोग्राम। यदि अध्यापक को शामिल किया जा रहा है तो बॉक्स मेथड के हिसाब से देखिए, आपको पता है पहले कितने थे? 30। औसत हमेशा कहां लिखना है? इस साइड, यहां संख्या और इधर औसत। औसत कितना था? 36 किलोग्राम। 30 तो है ही, साथ में एक अध्यापक आया और औसत में क्या हो गया प्यारे दोस्तों? 600 ग्राम की वृद्धि हो गई, यानी कि 0.6 kg में कह सकता हूं कि वृद्धि हो गई है। जाहिर सी बात है, अगर वृद्धि हो गई है तो ये अपने साथ में ज्यादा क्या लेके आया होगा? भार ज्यादा लेके आया होगा, औसत वजन ज्यादा लेके आया होगा। और इसने अपने क्षमता से जितना भी औसत अपने हिसाब से रखा, भाई ये रख लेते हैं, और इससे एक्स्ट्रा औसत से ज्यादा जितना भी एक्स्ट्रा होगा वो शेयर कर दिया होगा। इस औसत से एक्स्ट्रा जितना भी था वो शेयर करा। कितनी जगह? 30 जगह। तो प्यार दोस्तों, 36.6 तो हो गया था औसत भाई। 36 पहले था, 0.6 बढ़ गया, तो इसके पास में अपना खुद के लिए कितना रखा? 36.6। जितना एक्स्ट्रा था वो इनको शेयर कर दिया, तो इनका भी कितना हो गया अब? 36.6। तो कितना शेयर करा? तो आपका हो गया सर 30 गुना 0.6, 18 और शेयर करा तो 54.6 इसका टोटल भार था। यही आपका आंसर है। 36.6 तो अपने पास रखा और शेयर कितना करा? 18, तो ले लेगा तो 54.6। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 56.6 kg आपका आंसर आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा, मैं रिपीट कर देता हूं, ये बॉक्स मेथड से मैंने आपको आसानी से बताया था। पहले 30 छात्रों का 36 kg होता था, एक टीचर को जोड़ लेने से इनका औसत भार 0.6 बढ़ गया, यानी कि 30 जगह 0.6 बढ़ गया, तो 18 किलोग्राम वजन कहां से मिला? आप कहोगे सर 18 किलोग्राम जरूर जो टीचर आया उसने शेयर किया होगा, तो उसके पास कितना था? तो उसने अपने पास में 36.6, ये तो खुद के लिए रखा, जो 18 था वो शेयर किया, तो टोटल कितना था? 36.6 प्लस 18, 54.6। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। तो देखते हैं, अगले क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, इस क्वेश्चन का आंसर लगाइए। निम्न में से कौन सी संख्या 3 और 11 दोनों से विभाजित है? तो प्यारे दोस्तों, 3 और 11 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए। सबसे पहले तो 3 के बारे में देख लेते हैं। आपके ऑप्शन लिख लेता हूं पहले में, क्या दिए गए हैं? 5 7 6 9 3 4, 6 9 3 4, 8 1 9, 8 1 9। चलिएगा, बी ऑप्शन है आपका 5 7 6 9 3 4, 5 7
6 9 3 4 और 8 8 888। सी ऑप्शन क्या है? 5 7 6 9 3 4 8। मतलब यहां तक की चीजें तो सेम है, 5 7 6 9 3 4 8 यहां तक का तो सेम है, ये चीजें बदली हुई है, तो ये 0 9 है। क्या है? 0 9 है। चलिएगा अब डी पे आ जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी पे। ये यहां तक सेम है, 5 7 6 9 3 4 8 0 0। ठीक है देखते हैं भैया, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए किसकी? 3 की डिविजिबिलिटी। जल्दी से आंसर करिए भाई, ठीक है, जल्दी से मिलके आंसर करिए। तो प्यारे दोस्तों 3 से भाग दे के देखते हैं, 3 से भाग दे के देखें, फिर 11 से देखें, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है चलिए, तो 3 से तो हो सकता है ये कट जाए या कैसे भी आप देख सकते हैं, 8 8 16, ये 9, शायद आंसर सी में तो 3 से कट रहा है, और बाकी 9 और 1 10। ठीक है चलो देखते हैं, 3 से देखते हैं। 9 खत्म, 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म। ठीक है, और कैसे? 8 और 1 9 खत्म। चलिए 7 और 4 11 और 5 16, ये तो कटता ही नहीं है। 7 4 11 5 16 नहीं कटता 3 से। ठीक है, तो यहां से देखिए 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, 7 और 4 11 5 16 और 8 24, यहां तक तो कट गया। ठीक है, यहां तक तो कट गया। 7 और 5 12 और 4 16 और 8 24, 24 3 से कटता है, कटता है। लेकिन 8 और 8 16 ये नहीं कटा। ठीक है, 16 नहीं कटा, तो ये भी नहीं कटा। अब इसके बारे में देखते हैं, 3 से 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 भी कट जाएगा, 5 और 4 9 भी कट जाएगा, 8 और 7 15 भी कट जाएगा, तो ये भी कट रहा है। लेकिन क्या 11 से कटता है? क्या 11 से कटता है? देखते हैं, इसे भी देखते हैं पहले, 3 से कटता है कि नहीं। 9 कट जाएगा, और भाई 6 3 9 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, 8 7 15 ये भी कट जाएगा। 3 से ये भी कटता है, ये भी। 11 से देख लेते हैं, तो 11 से प्यारे दोस्तों इसको देखते हैं या इसको देख लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। अगर ये कटा तो फिर कटता ही कटता है अंकों का। अब देखिए क्या तरीका है भाई, एक तो तरीका यह है कि आप अंकों को देखिए, 9 और 8 17 और 3 20, 20 और 6 26 और 5 31, 31, 4 9 13, 13 और 7 20, 20 घटाइए क्या आया? 11। तो 11 आए या 0 आए तो हमेशा कटेगा, तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी। अब फिर भी चेक करना चाहे तो आंसर तो आपका सी है। आपने देखा 3 और 11 से चेक कर लिया आपने, 3 से पहली दो संख्या नहीं कट रही थी, 11 से 3 से दोनों कट रही थी, लेकिन 11 से आपकी ये तो कट गई। इसका और देखते हैं, इनको तो छोड़ ही दीजिए चाहे, ठीक है, नहीं तो देखिए 8 और 3 11, 11 6 17 और 5 22, 7 और 9 16, 16 और 4 20, 20 0 है तो कुछ नहीं है, तो 20, तो 2 आया, 2 से 11 से नहीं कटेगा। तो आपको 11 और 3 की डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो आंसर क्या आएगा भाई? सी आएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिएगा सर, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आपको होमवर्क दिए गए थे, मिलके शेयर करें भाई, थोड़ा सा मिलके शेयर करें, और जिसने लाइक नहीं किया प्लीज वो लाइक भी कर लीजिए। क्लियर है? और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन इस तरीके का, ये सेम डिविजिबिलिटी पे। ठीक है, हाँ जी, तो देखिए ये क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है, ये भी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। A/B बराबर किसके है? 3/4 के है। चलिए आपसे पूछ रहा 4A प्लस 3B बटे 6A प्लस 11B है, बिल्कुल 11B, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। प्यार दोस्तों देखिए एक बात सुनिएगा, कई बार बच्चा क्या करता है, बिना रूल जाने इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखने की कोशिश करता है, जबकि इस क्वेश्चन में तो ठीक है, लेकिन बाकी क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। कैसे? पहले डिग्री देखिए, डिग्री जानते हो? पावर, डिग्री कितनी होगी? ऊपर 1 की पावर कितनी है? 1, यहां पे कितनी है? 1, 1 जमा 1 यानी कि 1 ही है। ठीक है, डिग्री कितनी है? 1 है। नीचे देखिए 1 जमा 1,
यहाँ एक पावर, यहाँ भी एक पावर, तो गुना में घात जुड़ती है, लेकिन जामा में तो कोई दिक्कत नहीं है। डिग्री क्या है? 1, 1/1। अगर डिग्री सेम है तो आप वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं। ए की वैल्यू कितनी रखिए? 3, बी की वैल्यू 4, 4 गुना 3, 3 गुना बी की वैल्यू कितनी है? 4, नीचे आइए 6 गुना 3 प्लस 11 गुना 4, 12 और 12 24 बटे 36, 18 और 22 कितना हो गया? 18 और 22 हो गया 40। तो 4 से काटिए, 4 6 24, या 6 से काटिए या 8 से काटिए, 3/5 आपका आंसर होगा। 3/5 आपका आंसर होगा। ये क्या हुआ? 1 मिनट रुकिएगा, कहीं क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं है, एक बार देख लेते हैं। 6A 11B मैंने, अच्छा ये 22 ले लिया मैंने गलती से, चलिएगा ये 44 है। 44, 11 चौक 44 और 18 कितना हो जाएगा? 44 और 18 हो जाएगा 62, है ना? 44 और 18 कितना हो जाएगा? 62, 62। अब ठीक है, तो ये 12 बटे कितना आएगा? 31, 12 बटे 31। थोड़ी सी मिसप्रिंट यहाँ पे मिस्टेक हो गई मुझसे, तो कितना आएगा? 12 बटे 31। आंसर आएगा आपका ए। तो मैं एक बार इसको बता देता हूँ, इस डिग्री का मतलब समझ जाइए, ठीक है? बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट आप कर लोगे। देखिए क्वेश्चन अगर आपको दे देता इस तरीके से 4A² और 3B² और बटे में यही रखता, तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर पाते। बात समझ में आ रही? समझने वाली बात आपकी ये है, डिग्री बराबर नहीं होती। ऊपर की डिग्री क्या कहती है? 2, ऊपर तो डिग्री है 2, डिग्री मतलब पावर, नीचे कितनी है? 1, तो 2/1 है जिसको नहीं करा जा सकता। या ऐसे हो जाए तब कर लेंगे, अगर ऐसे हो जाए क्यूब हो जाए तब भी नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी चीजें और क्या हो सकती है? मान लीजिए आपको दे दे AB, ठीक है? इस तरीके से भी दे सकता है, ठीक है? हालांकि ये तो जुड़ जाएंगे, पर फिर भी जुड़ भी जाए फिर भी मैं बता रहा हूं AB, यहां पे डिग्री 2 है, एक इसकी डिग्री 2 हो गई, यहां पे डिग्री क्या है? 1 है, नहीं रख सकते, तब भी नहीं कर पाएंगे। तो बराबर डिग्री होनी चाहिए जब भी आप कर पाएंगे। सर अगला क्वेश्चन लगाइएगा, मैं इसको मिटाता हूं, तो बाकी तो कैलकुलेशन पार्ट थी, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। तो इन चीजों को समझ कर चलिए, जब भी रखिए वैल्यू को जब डिग्री ऊपर नीचे बराबर दी गई हो। डन है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आंसर आ जाइए। तो इसको देखते हैं प्यारे दोस्तों, इसमें दिया गया, हाँ जी देखिएगा क्वेश्चन में इतना बोला गया, जल्दी आंसर करिए, मैंने तो डायरेक्ट भी बताया है। 12 कुर्सियां बेचने पर, यानी कि कोई चीज बाई सेलिंग हो रही है, ऑन सेलिंग या बाई सेलिंग 12 चेयर्स, ठीक है? प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 चेयर्स, यानी कि जब 12 वस्तुओं को बेचा गया तो 3 वस्तुओं के लाभ के बराबर उसको लाभ हुआ है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट बताइए, परसेंटेज लाभ बताइए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें भाई? जब मैंने आपको एक डायरेक्ट तरीका बताया, एसपी सीपी के समान हो जाए बेचने पर, कब? बेचने पर ऐसा हो जाए, बेचने पर इतने वस्तुओं का इतने वस्तुओं के बराबर, ठीक है? चलिए तो क्या करें? डायरेक्ट ही बता रहा हूं, ठीक है? क्या करना है? एसपी जब सीपी के समान हो जाए तो B/A गुना 100, ठीक है? परसेंट प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर ये क्या मामला है? तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, जहां B आपका छोटा होगा A से, हमेशा याद रखिए B छोटा होगा। जैसे 3 है, यहाँ पे कितना है? बेचने पर कॉस्ट प्राइस 3 हो गया, ठीक है? एसपी कितना है? 12, मतलब आप 12 है ना, 12 वस्तुएं, तो गुना 100, तो 3/12 यानी कि 25% आपका डायरेक्ट आंसर। इस पे पेन भी नहीं चलाना, आप जस्ट सोचिए, कम वाली वैल्यू ऊपर रखिए और ज्यादा वाली नीचे और इनटू 100, डायरेक्ट आंसर बेचने पे, ठीक है? बिल्कुल पेन फ्री क्वेश्चन है ये। एसपी जब सीपी के से रिलेशन दिया जाए और एक बार एसपी का भी रिलेशन दिया जाएगा, बेचने पर इतनी वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ होता है। अगर हानि हुए तो तब भी प्यार दोस्तों देखिए, जब एसपी और एसपी के साथ रिलेशन हो जाए उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एसपी अगर एसपी हो, यहां तो एसपी सीपी है,
तो तब परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा बी अपॉन, ठीक है, अगर आपकी होती है हानि, अगर होता है लाभ तो प्यार दोस्तों देखिएगा कम वाली चीजें और a माइनस बी इंटू 100%, ठीक है, और परसेंट लॉस हो जाएगा प्यारे दोस्तों, परसेंट हानि हो जाएगी आपकी b अपॉन ए प्लस बी इंटू 100%, ठीक है। चलिएगा तो ये आप कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन मैं आपको तरीका बता देता हूं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करना है एग्जाम में, एसपी सीपी के साथ रिलेशन, तो डायरेक्ट लगाइएगा ये वाला तरीका और आप आंसर बिल्कुल देखते ही लगा देंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कम वाली वैल्यू को ज्यादा वाली वैल्यू से भाग देके गुना 100 कर दीजिए, खत्म क्वेश्चन। अब देखिए कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई तरीका नहीं आता होगा इसलिए जो है डायरेक्ट बता रहे हैं, ठीक है, तो अब तरीका भी समझ लीजिए और लाइक करिएगा बिल्कुल भाई मिलके, ठीक है। अब सुनिएगा क्वेश्चन, सर एक बार थोड़ा बढ़ा दिखा दीजिए मुझे करके, 12 वही पहले वाला क्वेश्चन ही, हाँ जी, आपने चेंज कर दिया था क्या? नहीं, वो ही लगा दिया, ठीक है। चलिए एक बार इसका तरीका भी समझ लीजिए कि कैसे काम कर रहे हैं, आएगा वही, ठीक है, फिर भी समझ लीजिए। और वैसे मैंने बताया था अपने क्लास में 12 कुर्सियां बेचने पर, तो मैं मान लेता हूं 12 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 12 कुर्सी है, सेलिंग प्राइस में मान लेता हूं एसपी, ठीक है। अब 12 बेची तो 12 खरीदी भी होगी, तो 12 वस्तुओं को बेचने से लाभ हो रही है कि हानि हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो 12 वस्तुओं का जो टोटल विक्रय मूल्य हो गया कितना होगा, 12 वस्तुएं और उनका मूल्य मान लीजिए एसपी, माइनस 12 वस्तुओं को खरीदा भी होगा जिन्हें बेच रहा है तो उसका सीपी मान लेते हैं 12, सीपी हो गया, 12 वस्तुओं का सीपी रहा होगा, ठीक है। सीपी मतलब कोई वैल्यू रही होगी, उसकी कीमत जिसने खरीदी किसके बराबर आ गया, 3 सीपी के बराबर, ठीक है, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमने क्या माना, उसका मान लेते हैं सीपी था, ठीक है। सीपी एक वैल्यू ले रहे हैं क्रय मूल्य के लिए सीपी और विक्रय मूल्य के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 12 एसपी बराबर 15 सीपी। तो देखिए सीपी बताता है 12 को, एसपी बताता है 15 को, तो चीज 12 की लेके अगर 15 की बेचोगे तो 3 का लाभ किसके ऊपर, 12 की लेके तो 12 गुना 100 क्या आ जाएगा, वही परसेंट प्रॉफिट कितना आ गया, फिर से 25% आपका आंसर। ये आपका तरीका है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डन है। चलिएगा तो ये मैंने बताया हुआ भी था, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। भाई 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमने एसपी माना और 12 वस्तुएं जब बेची है तो 12 खरीदी भी होगी, उनका क्रय मूल्य हम 12 वस्तुओं का ये मान लेते हैं जो 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये 15 सीपी, इधर जाके 12 एसपी, तो सीपी की वैल्यू 12, एसपी की वैल्यू 15। तो 12 के लेके 15 की बेची तो 3 का लाभ लिया 12 पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को उठा लीजिए, जल्दी से आंसर करते हैं इस क्वेश्चन को भी। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से बनने वाले 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलों की संख्या बताइए। एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला है, कितना है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, ठीक है, 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या क्या है, चलिए r1 बराबर 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं। इससे छोटा गोला बनाया होगा, ठीक है, उस r2 को मान लेते हैं कितना है 0.75 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो मुझे बताइए कितने गोले बनेंगे। भाई इसका जो वॉल्यूम होगा इसके वॉल्यूम से भाग दे दीजिए तो नंबर ऑफ कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ स्पेयर आ जाएंगे, कितने बनेंगे, नंबर ऑफ स्पेयर, स्पेयर कितने बनेंगे, ठीक है। गोलों की संख्या, गोलों की संख्या, क्या गोलों की संख्या, कितने गोले बनेंगे, गोले की संख्या। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा पाई r1 स्क्वायर 4/3 पाई r1 क्यूब, 4/3 पाई r1 क्यूब, और ये क्या होगा 4/3 पाई r2 क्यूब। पाई से 4/3 पाई से पाई कट गया, r1 क्यूब यानी कि 12 गुना 12 गुना 12, और प्यारे दोस्तों 0.75 और 0.75 दशमलव हटाइए हटाइए हटाइए, कितनी बार हटाए, 2 2 4 2 6, 10 की पावर 6। अब जो काटे भाई साहब काट लीजिए, काट मिटा दीजिए,
और आंसर जल्दी से बता दीजिए काट पीट करके, ठीक है। जल्दी बताइए, ठीक है। आप इसको काट सकते हैं तो करें इसको। तो देखिए एक तो ये तरीका है, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके इस क्वेश्चन को करना होता तो मैं इस तरीके से कम जाता, इसको पहले ही यहीं पे भाग दे देता R1/R2 को। क्या कर लेता, पहले ही R1/R2 को भाग दे देता। ये दशमलव हटाइए, 2 जीरो लगाइए, 25 थी 75, 25 का 100, 3 से काटिए 4 बार, 4 चौके 16, ठीक है। कितना हो जाता प्यारे दोस्तों, 16 हो जाता, यानी कि 16 होता डायरेक्ट। और 16 का घन करते, 16 का क्या करते, घन करते, ठीक है। नंबर ऑफ स्फीयर निकालने थे ना, तो 16 का घन करते, तो 16 का घन कर लेते भैया, ठीक है। इतना नहीं करता मैं, इसको करता यहीं से पहले से ही भाग दे देते, क्योंकि सेम चीज से सेम चीजें बना रहे हैं। तो R1/R2 डायरेक्ट यहाँ निकाल लेते, R1/R2, और इसका होल क्यूब करेंगे, वो सेम चीजें यहाँ पे भी, ठीक है। क्यूब तो कॉमन है ना, तो क्यूब है। तो 16 का क्यूब क्या करे, 16 के क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, क्वेश्चन का दिखाइए क्या कह रहा है। अच्छा 4 की पावर में दिया गया, तो 4 की पावर इसको क्या लिखेंगे 2, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की होल पावर कितनी है 3, तो 4 की पावर कितना आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करते, आप यहां से भी कैलकुलेट कर लेना, बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा, तो मैं पहले ही भाग दे लूंगा 12 को 0.75 से, तो कितना आएगा 16। अब 16 का घन बस डायरेक्ट ही करना है, R1/R2 का होल क्यूब, यानी कि 16 का क्यूब। 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई 4 की पावर 6 आंसर। ये कहां पे था आपने देख लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो 4 की पावर 6 आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए तो आगे से याद रखिएगा, अगर सेम है आपका, ठीक है, जिसका भी आप नंबर, जैसे आपको बोला जाए छोटे घन से एक छोटे घन बनाए जा रहे हैं, एक बड़े घन से एक छोटे घन बनाए जा रहे हैं, क्यूबॉइड से छोटे क्यूबॉइड, ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, सेम फिगर से सेम फिगर बनाए जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ही पहले इनको रेशियो में कर लिया करो बदल के, और उसको डायरेक्ट ही करने की कोशिश करो, बाद में नहीं, ठीक है। चलिए शुरू में ही कर लीजिएगा, आसान पड़ेगा। अब देखिए सर क्वेश्चन दिखाइए। हाँ तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, इसमें से आपसे पूछा सबसे बड़ी संख्या बताइए। चलिए, और इसमें भाई प्लस में भी दे सकता है क्वेश्चन, एक अलग आता है, और क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें आपको जो है इसमें ये चीजें प्लस में भी और माइनस में भी, जैसे इसमें माइनस में है, तो बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट बनते हैं। लेकिन एक चीज देखिएगा, इस क्वेश्चन पे मात्र 2 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। इस क्वेश्चन को देखूंगा और आंसर टिक कर दूंगा। आप कहोगे सर कैसे, देखिए आपको भी तरीका बताता हूं। जिस टाइम मैं कराऊंगा सर्च एंड इंडाइसिस, उसमें बेहतरीन चीजें मैं बताने वाला हूं। पता नहीं आप इसमें क्या लगाते होंगे, उससे पहले क्या करते होंगे, देखिएगा मेरा तरीका सुनिएगा। पहला ऑप्शन जो भी है √26 माइनस √18 चलिएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है दिख रहा है, एक चीज बताइए, अगर मैं रूट को भूल जाऊं एक सेकंड के लिए, 26 और 18 का अंतर कितना है, सेम रहेगा जितना भी √28 माइनस 20। ऐसा नहीं इसी क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में जो इस तरह का बनेगा, नहीं तो बनेगा ही नहीं क्वेश्चन। 30 माइनस, नहीं तो इजी रहेगा ही नहीं, ठीक है। बराबर में रहेगा हमेशा, अंतर सेम रहेगा। देखिएगा 32 माइनस 24 कितना रहेगा, हमेशा 8 अंतर है सभी का। आप भूल जाइए रूट वूट को, ठीक है। डायरेक्ट देखिए सबका डिफरेंस क्या है, सेम है। अगर ये डिफरेंस सेम है तो क्वेश्चन आपका बस हो गया है, और ये होगा, ऐसा होगा हर क्वेश्चन में। देखिएगा जहां भी आपने अभी तक पढ़े होंगे इस तरह क्वेश्चन मिलेगा। अब माइनस को लेते हुए अगर प्लस वाला कोई क्वेश्चन आए ना, तो उसमें देखना उनका सबका सम बराबर रहेगा। सेम क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर प्लस वाला है तो उसमें सबका सम बराबर रहेगा, जैसे इसमें अंतर बराबर है। तो सम वालों के लिए डायरेक्ट जो भी है वर्गमूल तो भूल ही जाइए, 26 गुना 18 करेंगे, लेकिन बीच में माइनस है तो माइनस के साथ करेंगे, ठीक है। 28 गुना 20 करेंगे, लेकिन माइनस है तो माइनस के साथ करेंगे। मुझे बताइए कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसका मान सबसे बड़ा आएगा। आप कहेंगे सर 32 और 24 का मान सबसे बड़ा आएगा माइनस में। 32 और 24 का मान क्या आएगा, माइनस में सबसे बड़ा आएगा। जो भी आएगा मुझे निकालने की जरूरत भी नहीं है।
और आपको पता है माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी ही छोटी होती है, यानी कि सबसे छोटा मान आपका ये होगा और सबसे बड़ा मान आपका पहले वाला देगा। कौन से वाला देगा? पहले वाला। तो सबसे लार्जेस्ट अगर आपसे पूछे जाए तो आंसर ए है। इतना करना है। अंतर आप देख लोगे मोटे तौर पे, आपको पता है सबका अंतर सेम ही आने वाला है इस तरह के क्वेश्चन में। तो आपको फिर बचा क्या? बस डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए अंदर वालों की उसी तरीके से प्लस वाले में भी करना है। बहुत ही यूनिक बेहतरीन तरीका है ये मेरे प्यारे दोस्तों। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए तो आप देखोगे माइनस में सबसे छोटी वैल्यू ये है और माइनस में सबसे बड़ी वैल्यू है, और माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतना ही छोटा हो जाता है माइनस में। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई? ए वाली। ठीक है, डन है। अब जिस तरीके से आप हमसे पहले कर रहे थे उसको देखे लगा के सारा आंसर यही आने वाला है, हर एक क्वेश्चन जो आपसे पहले कर रहे थे। चलिएगा अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मैं बता रहा हूं ना आपको एग्जाम में कैसे अप्रोच करना है, तो मैं बता रहा हूं कि कैसे मैं करता हूं क्वेश्चन को जल्दी से। तो यही तरीके हैं जो आपको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा दिया हूं। तो क्वेश्चन देखते ही बता दोगे कि भाई इसका आंसर तो ये आने वाला है। ठीक है, चलिए पसंद आया तो बिल्कुल लाइक करिए, एक बार मिलके सभी लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जल्दी से देखते हैं भाई। ठीक है, चलिए। पता नहीं इससे पहले आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं पढ़े होगे, आप देखिए क्लास को लेके किस तरीके से वे करते हैं और कैसे इस क्वेश्चन पे अप्रोच रहेगी। इस क्वेश्चन को देखिए 3/4 रेशियो, ये तो बहुत आसान है भाई। ए की वैल्यू दे दी, बी की दे दी, सी की दे दी, डी वाला पूछा 4th रेशियो। तो 4th रेशियो क्या होता है? डी गुना ए बराबर बी सी। ठीक है, बी सी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? बी गुना सी बटे ए। कर दीजिए भाई। 12 गुना 4 डिवाइड बाई 39। ठीक है, 39। 3 से काटिए, 3 चौक 12, 13, 39, 4, 12, 21। कर क्या रखा है? एक सेकंड रुकिए भाई, कुछ तो लोचा है क्वेश्चन में, गलती कर दी है उस बच्चे ने। चारों मान दिए, चौथा ही अनुपात पूछ लिया। दरअसल क्वेश्चन में गड़बड़ यहां है कि ये 39 नहीं है। ये दरअसल बच्चे ने गलती ये कर दी कि क्वेश्चन नंबर 39 था और उसने पूरे का पूरा जो है ये टाइप मार दिया। ठीक है, उसके भाई साहब लक्षण ठीक नहीं लग रहे मुझे, कुछ मन गंदा सा लग रहा उसका। कुछ क्वेश्चन को देखते ही जो है टाइप करने की सोचने लगे हो। तो देखिएगा 39 नहीं है। हम लोग ये बोल रहा था सर मेरा नाम ना लिए, अगर क्वेश्चन गलती हो जाए तो रास का नाम लीजिएगा। ठीक है, तो रास का नाम ले लेता हूँ। है नहीं, वो रास नहीं है मेरा वाला ही टाइपिस्ट, लेकिन उसको खुशी होती है जब वो रास को फंसाता है। ठीक है, चलिए तो क्या करना है? 39 नहीं है, शुरुआत कहाँ से हुई है? 4, 12 और 21। ठीक है, चलिए। अरे मैं उसको बोलता हूँ भाई तेरा नाम थोड़े ना लेता हूँ, तो ऐसे घबरा क्यों जाता हूँ? मतलब फिर भी मैं हूँ तो आपका ही टाइपिस्ट, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही नाम ले दिया तो तुम रास का लिया करो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या करना है भाई, आपको सब चीजें पता है। बी कितना है? 12। ठीक है, 12 देख लो आप, ऐसे ऐसे भी इंसान है हमारे पास। 21 और डिवाइड करना है 4 से, तो 4 तिये 12, 21 ती 63, 63 आपका आंसर आएगा। 63 आंसर सी आएगा। ठीक है, चलिए तो 63 आएगा, 63 आएगा। अगले क्वेश्चन में चले। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे लगवाता हूँ। आपने कर दिया होगा, 4th रेशियो आपसे पूछा है और रेशियो मैंने आपको पढ़ाया है प्यारे दोस्तों क्लास के अंदर, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए BC/A डन है। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इस क्वेश्चन का भी आंसर जल्दी से लगा दीजिए। देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, चलिएगा प्यारे दोस्तों, मिलके शेयर करें भाई, लाइक करें। ठीक है, हाँ आई ना हंसी, मुझे भी आ रही है भाई, है ऐसा वो। ठीक है, ऐसे ही करता है वो काम। 5 घंटियां पहले एक साथ और उसके बाद क्रम से 3, 4, 7, 8, 10 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने समय पश्चात भैया फिर से मिलन होगा एक साथ? 3 के बाद, 4 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद, 10 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 7 के बाद, 8 के बाद, 10 के बाद, इतने सेकंड के बाद फिर वो बजना शुरू हुई। भाई क्या हुआ? मैं खड़े हुए हैं, 5 आदमी खड़े हुए हैं, सबने ऐसे हाथ मारा घंटे में। ठीक है, एक साथ बजाई, टाइम सही था। किसी ने ज्यादा फोर्स लगाया, किसी ने कम लगाया। तो फोर्स क्या होता है भैया? बल। ठीक है, चलिए तो बल लगाया उसने, तो उसने
जब बल लगाया तो देखा भैया पहली घंटी तो 3 सेकंड के बाद ही बज गई, दूसरी 4 सेकंड लिए, तीसरी 7 लिए, 8 लिए, 10 लिए। तो कोई ना कोई ऐसा टाइम रहा होगा जब वो एक साथ फिर से बजी होगी। तो वो टाइम क्या हो सकता है? इन सभी का एक एलसीएम, वह छोटी से छोटी संख्या जो सबसे काटी जा सके, तो वो क्या हो सकती है? 3, 4, 7, 8, 10 का एलसीएम कितना हो गया? मैंने 10 को एलसीएम माना, ठीक है। एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं एचसीएफ एलसीएम करा रहा हूँ तब मैं आपको अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। आप ले सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हैं। हम मान लेते हैं सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम। अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, मुझे बताइए। जो भी संख्या होगी छोटी से छोटी, वो इसका तो मल्टीपल होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सभी का मल्टीपल तो होगा। लेकिन सबसे बड़ी क्या है? 10 है। तो सबसे पास में किसके रहेगी? वो 10 के रहेगी। यानी कि देखा जाए तो इससे तो कटेगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे बड़ी संख्या के वो नजदीक रहेगी, वो छोटी से छोटी संख्या, तो इस 10 से वो जरूर कट रही होगी। तो मैं बात मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि भैया चल तू ही है, ठीक है। एलसीएम क्या है? तुम ही हो, 10 ही हो, तो 3 से कट भाई। फिर कटता क्यों नहीं है? जब तुम हो तो बात मानो मेरी, 3 से कटो। तो कहते हैं भाई रुक जा, मेरे पास तेरी कमी है, तू आजा मेरे से साझा कर ले। तो 3 की मल्टीप्लाई कर ली भैया। 4 से क्यों नहीं कटता? कह ले भाई ठहर जा, मेरे पास में 10 में 2 तो है, एक 2 की कमी है, तू भी आजा मेरे पास, मिल जा मेरे साथ, ठीक है। मिलन करा भैया, 2 का करा। अब कटने लगेगा भाई। 4 में 2 2 होते ना, 2 गुना 2 होता है, तो 1 2 तो इसमें भी था, एक 2 की कमी थी। 7 से क्यों नहीं कटता? कहता है भैया तेरी तो बिल्कुल कमी है, तू तो आई जा, ठीक है, मिलन हो गया। 8 है तो 2 और 2 4, 2 तो 2 आ गए, इसमें 8 में 2 2 होते हैं, तो 1 2 की और कमी है, वो भी आ जाओ भैया। तो एलसीएम ये बना। 3 दूनी 6 7 42 दूनी 84, 840 एलसीएम है। इतने सेकंड है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 से भाग दीजिएगा तो आ गया 14। 14 मिनट के बाद आपकी एक साथ में फिर से बज रही होगी, 14 मिनट के बाद। चलिएगा 14 मिनट आपका आंसर है, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को लगाते हैं और इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो देखा आपने, जब एक साथ बजा दी तो एक 3 के बाद एक दूसरी 4 7 8 10 के बाद वे क्रम से बजती है। एक साथ वह शुभ मंगल समय कब आएगा? जब ये एक साथ में बज रही होगी। तो कब बज रही होगी भैया? इनका क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कैसे लेते हैं मैंने आपको बता दिया। सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम माना तो ये इससे कटनी चाहिए। क्यों नहीं कटी? ठहर जा भैया, तुम मेरे अंदर नहीं हो, 3 की कमी है, तुम मिलान करिए, मिलन कर दीजिए इन दोनों का। तो 3 इसमें भी लेके आइए, 3 की गुना करी, कट गया। 4 से नहीं कटा क्योंकि इसमें एक 2 की कमी है, तो 2 भी लेके आइए। 7 से क्यों नहीं कटा भैया? 7 तो ऐसी है भाज्य संख्या है जो होती नहीं है, किसी में मिलती नहीं है आसानी से। ये तो अजूबा है, ये ओ है भैया, सर्वदाता ओ है ये, ठीक है। चलिए, तो ये 7 भी लेके आए, मिलन कराया। 8 में क्या प्रकोप आया भैया? 8 में क्या दिक्कतें आ रही है? 8 कहता है भाई 2 तो ये रहा, 2 यहाँ पे भी है, मुझे एक 2 और चाहिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 भैया तुम भी आ जाओ, सब बसो मेरे अंदर। तो भैया सब आ गए भैया। 840 को 60 से भाग देंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो कितने मिनट लगी? 14 मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। आंसर आने लगे? हाँ जी, चलिए जल्दी से बताइए क्या करें इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन का आंसर आप सभी का आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है। देख लेते हैं। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 20। ए प्लस बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, बहुत बढ़िया, साझा करते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा प्यार भाव है इनमें, मिलके कार्य करते हैं। ए सबके साथ काम करना चाहता है लगता है। ए प्लस सी मिलके इस कार्य को कितने दिन में कर लेते हैं? 30 दिन में, ठीक है। ए प्लस सी मिलके इसी काम को कितने दिन में कर लेते हैं? 30 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिसप्रिंट है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये बी प्लस सी होगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे 3 बार ये आ जाएगा। सी अकेला इस काम को कितनी बार करे कितने दिन में करेगा? तो वही इसमें थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है। ए की जगह बी कर लीजिए, ठीक है। ए की जगह क्या कर लीजिए? बी। बी प्लस सी होगा ये, ठीक है। ए नहीं आया दूसरी बार, या कौन आ गया? बी आ गया, बी प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन में देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ चेंज कर लीजिए। बी प्लस सी कितने दिन में? सी 30 दिन में। सी प्लस ए काम को कितने दिन में करता है? 15 दिन में। तो इनका एलसीएम लेते हैं।
ठीक है, क्या लेते हैं एलसीएम। मैंने माना 30, 30 का दुगुना 60, 20 से भी कटेगा 15 से भी, 60 ले लिया भैया। 30 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है, 30 से तो कट रहा होगा ना, तो 20 से काटे 3 बार, 30 से काटे 2 बार, 15 से काटे 4 बार। हाँ जी, तो प्यारे दोस्तों देखिएगा, आपने क्या किया, a प्लस बी कहते हैं हम 20 दिन में भैया काम खत्म कर देते हैं, 30 दिन में, 15 दिन में, ठीक है। तो मैंने भैया इनका लिया एलसीएम, तो आया 60। तो देखिए a प्लस बी की क्षमता 3 है, ये है, तो सबकी क्षमता देखिए, तो देखिए 2 गुना a प्लस बी प्लस सी, यानी कि हर एक आदमी 2-2 बार काउंट हो गया, जिसकी वजह से इनकी क्षमता भी 2-2 बार आ गई होगी, ठीक है। देखिए 2 बार तो ए आ गया, 2 बार ही सी, 2 बार ही बी, तो यानी कि इनकी क्षमता भी डबल है। 3 2 5 4 9, ये 9 क्षमता कब है, जब एक आदमी को 2-2 बार बुलाया गया, तो यानी कि 9 क्षमता तब हुई जब 2-2 बार आए। एक बार की क्षमता बताओ भैया, ऐसे नहीं बाहुबली बनो तुम, ठीक है, अकेला बताओ तो आप कहोगे सर 4.5 हो गया, 2 बार काउंट हुए तो अकेले कितनी 4.5। आपको किसका चाहिए, सी का, तो सी के लिए a प्लस बी को हटा दे इसमें से, तो कितनी क्षमता रखता है 3, तो 4.5 में से 3 घटाएंगे तो कितनी आई 1.5 क्षमता, किसकी, सी की, जब हमने a प्लस बी को इसमें से माइनस कर दिया, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों सी की क्षमता 1.5 है, काम दिया गया बहुत भारी, 60 काम दिया गया, तो टाइम कितना लगेगा प्यारे दोस्तों, टाइम 60 यूनिट काम करना है, 1.5 क्षमता से 40 दिन ले लेगा भैया, मरेगा ये तो बिल्कुल, 40 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 40 दिन। आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, आंसर होगा बी। कोई दिक्कत, रिपीट कर दे तो जल्दी देखिएगा, a प्लस बी 20 दिन में, b प्लस सी, a प्लस सी की जगह आप कर लीजिएगा इसमें b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी 30 दिन में, वह c प्लस ए उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। तो इनके लिए हमें काम दे देते हैं जो दोनों तीनों से कटता हो। तो ऐसा एक काम लिया, 60 रोटियां बनवा ली भैया, ठीक है, खाने को दे दी। a प्लस बी मिलके भैया 20 दिन ले गए रोटी खाने में, तो प्रत्येक दिन कितनी रोटी खाई, 3 रोटी, ठीक है। b प्लस सी मिलके 30 दिन ले गए, तो प्रतिदिन कितनी रोटी खाई, 2 रोटी। c प्लस ए को मिलके 15 दिन लग गए, तो कितनी रोटी खाई पर डे, 4 रोटी। तो प्यारे दोस्तों आपने देखा इन सभी को ऐड किया तो 3 2 5 4 9, ये 9 रोटियां पर डे खा रहे हैं। लेकिन भाई साहब पर डे कैसे खा रहे हैं, ये तो 2-2 बार काउंट हो गए, ठीक है, 2-2 बार काउंट हो गए। तो प्यारे दोस्तों आप देखिएगा, एक बार का देखते हैं तो 4.5 रोटी खाते हैं भैया, ठीक है, 2-2 बार नहीं लगाना, एक बार ही तो खाता है आदमी, 2 बार कौन खाता है भाई, ठीक है। ऐसा है कोई 2-2 बार खाता है एक ही टाइम पे, जब एक बार छिक जाता है तो दोबारा कैसे खा लेते होगे, ठीक है। तो देखिए 4.5 आया, तो 4.5 a प्लस बी घटा देंगे तो c कितनी खाता है, मात्र 1.5 रोटियां खाता है। तो 60 रोटी खाने बिठा दे भैया, 60 बना दे तो कितने दिन लेगा, 40 दिन, ठीक है, लगा रहेगा 40 दिन तक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर देखिए स्क्रीन पे आ गया होगा, बिल्कुल। तो बड़ा क्वेश्चन होगा तो थोड़ा जूम करवा के हिंदी में लगवा देता हूँ, अगर नहीं दिखाई दे रहा, वैसे हिंदी में लग जाएगा सर, हाँ तो थोड़ा हिंदी में लगवाते देता हूँ, देखिएगा हिंदी में, देखिए आंसर आप दे सकते हैं। आपने देख लिया होगा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं, 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, कहने लगे भाई अपने घर ही ठीक है, कोई किसी का नहीं है, ठीक है, कोई किसी का नहीं है, हमें नहीं चाहिए कोई भी, नोटा दबाएंगे भैया, हमें ना जाना है, हम नहीं जाएंगे। तो 100 थे मान लेते हैं, कितने थे 100, टोटल व्यक्ति कितने थे 100, कितने थे 100। तो प्यारे दोस्तों 100 व्यक्ति थे, 100 में से 8% लोगों का मन बदल गया, नहीं जाएंगे, जबरदस्ती नहीं है, हम नहीं जाएंगे भाई, नहीं गए 8% व्यक्ति, कितने गए होंगे 92 गए होंगे, 92 ने वोट डाले, इन्होंने नहीं डाले, नहीं डाले, नहीं डाले, चलिए फिर किसने डाले, इतनों ने डाले, ये डालने गए। चलिए अब क्या कहता है, तथा विजय प्राप्त करने वाले उम्मीदवार की कुल मतों का, उम्मीदवार
कुल मतों का, की नहीं कुल मतों का, जीतने वाला विजय प्राप्त करने वाला कुल मतों का 47% प्राप्त करता है। कुल मत कितने हैं 100, इनका 47% लेके आया तो 100 का 47% कितना होता है 47। ये कौन लाया, ये विनर लाया। तो लूजर कितना लाया होगा भाई, डाले तो 92 ही थे, 100 का 47 ये लाया तो 92 में से 47 घटाएंगे कितना आएगा, 12 में से 7 गए 5, 8 में से 4 गए 4, 45। यानी कि कितना लाया होगा लूजर, हारने वाला कितना लाया 45। जीत कितने से तय हो गई 2 से, 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है 5000 को, 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी 2500 को। पूछ क्या रहा है, चाहते क्या हो भैया, इच्छा क्या है। तो कुल मतों की संख्या बताइए, कुल मत कितने थे 100, 2 जीरो इधर लगा लीजिए और 2 जीरो इधर लगा दीजिए, 25,000 आपका आंसर है। कितना आंसर है 25,000 है क्या सर, ऑप्शन दिखा दीजिए एक बार। अब बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश के साथ भी दिखा दीजिए ताकि स्क्रीनशॉट ले ले, इंग्लिश को भी दिखा दीजिए, ठीक है। थोड़ा अब क्वेश्चन पूरा ही लगा दीजिए, क्वेश्चन पूरा लगवा देता हूं स्क्रीन के ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ में। क्वेश्चन स्क्रीन पे पूरा लगवा दे रहा हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को लगवा दिया, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हाँ जी। तो ये क्वेश्चन पूरा स्क्रीन पे लगा दिया हूं, इसका आंसर आया कितना 2,50,000, 25,000 नहीं 2,50,000, आंसर ए आएगा। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं भाई, टोटल मत थे इतने, कुल मत क्या है ये, टोटल वोट्स है, कुल मत है ये, ठीक है, कुल मत है 100। इसमें से 8% ने वोट नहीं डाले तो कितने ने डाले 92 ने। जीतने वाला इसका 47 भाग लाया तो 92 में 92 ही तो मत डाले, तो ये 100 का 47 लिया तो बाकी तो 45 ही लाएगा, इससे ज्यादा कहां से झपट लेगा जब वे आए नहीं 8 व्यक्ति। तो 47-45 का अंतर 2 यूनिट बताते हैं 5000 को, 1 यूनिट बताएगा 2500 को, तो 100 यूनिट 25। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पड़ा हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं, जल्दी आंसर करिएगा, ठीक है, जल्दी से देखिए। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना हो जाता है, सर लगा दिया कोई, चलिए तो प्यार दोस्तों देखिए, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो उस राशि को स्वयं का 8 गुना होने में कितना वर्ष लगेंगे। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है, चलिएगा देखते हैं भैया। 8 वर्ष में हो गई स्वयं की दोगुनी, यानी कि अगर मूलधन ये है, मिश्र धन 1 है तो मूलधन 1 है तो मिश्र धन 2, 2 की पावर 1 लिख सकता हूं। और ऐसा होने में कितने वर्ष लग गए भैया 8 वर्ष। कितने वर्ष लग गए 8 वर्ष। तो उस राशि को स्वयं का 8 गुना होने में, स्वयं का 8 गुना क्या होगा 1 और 2, स्वयं का 8 गुना, यानी कि ये, और जिसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 1 से 3 कितना गुना है 3 गुना। तो आप बताइए इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 24 वर्ष आपके लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे 24 ईयर्स लगेंगे। कितने वर्ष लगेंगे 24 ईयर्स आपका आंसर आएगा। मैं जल्दी से रिपीट करता हूं, कोई धन 8 वर्ष में अपने का 2 गुना हो गया। अब हर वर्ष वो क्या रेट से बढ़ेगा 1 से 2, अगले 16 वर्ष में क्या हो जाएगा, अगले 8 वर्ष में 1 से 2 फिर होगा, फिर अगले 8 वर्ष में 1 से 2 होगा। इस तरीके से क्या हो जाएगा 1 और 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष लगेंगे, तो आप मोटे तौर से 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो 1 का कितना है 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना करिए 24 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। और जोड़िए भाई बच्चों को, थोड़ा सा और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। जो भी चैनल पर नया है वो जोड़ जाइए, शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए एग्जामपुर परिवार को, आपके अपने परिवार एग्जामपुर को मिलकर शेयर करिए, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हाँ जी, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखिएगा। एक आदमी, चलिए, एक आदमी एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, ठीक है। यदि वह उस वस्तु को 10% कम मूल्य पर खरीदता, 60 रुपए ज्यादा मूल्य पर बेच देता, तो उसे 40% प्राप्त हो जाता लाभ, ठीक है।
वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। भाई बेहद आसान क्वेश्चन है। देखिए हम मान लेते एक वस्तु को जब वो 20% लाभ पे बेच रहा था, उसने वो खरीदी होगी उस टाइम पे 100 की, जिस पे 20% प्रॉफिट लेके बेचता तो कितने की बेच देता, 120 की। ये उसका क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब वो चाहता अगर भाई मुझे काश ऐसा हो जाता कोई कम दाम पे दे देता, कितने कम पे, 10%, यानी कि मुझे 90 की अगर वो मिल जाती तो नया सीपी मेरा क्या हो जाता, पहला तो 100 था, आज मेरा CP2 कितना होता, 90। और वो चाहता है, और मैं इसको इस तरीके से अगर 60 रुपए अधिक की बेचता, पहले यहाँ पे कुछ बेच रहा होगा लेकिन अब वो चाहता है कि अगर मैं इसे 60 रुपए अधिक की बेचूं, दिख रहा है सर इधर, 60 रुपए अधिक की बेचूं, तो प्यार दोस्तों मुझे इस 90 पे 40% लाभ हो जाता है। कितना, 40%। तो 90 का 40% कितना होता है, प्लस के 36। तो 90 की चीज 36 का लाभ तो कितना हो गया, 126। यानी कि पहले जब 120 की बेच रहा था तो आज नया SP2 कितना है, 126। कितना अधिक हुआ, 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करती है प्यार दोस्तों, 60 को। 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 10 को। तो 100 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 1000 को। यही आपका आंसर है। ठीक है, कितने की खरीदी थी, 1000 रुपए की। बात समझ में आई। जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कोई दिक्कत है, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, जल्दी से देखिए मैं रिपीट कर देता हूं। सभी मिलकर लाइक करें और जो चैनल पर नया जुड़ रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपने कोई चीज पहले 100 की खरीदी होगी और आप 20% लाभ पे इसको बेच दे रहे थे, तो कितने की बेच रहे होगे, 120 की। वो कहता है यदि उस वस्तु को हमने 10% कम में खरीदा होता ना, सच में भाई, तो मुझे 60 रुपए अधिक की बेचते से ही 40% लाभ हो जाता। अच्छा तो भैया 100 की चीज 10 कम में खरीदे, कितनी खरीदे होता, मैं मानता हूं भाई चल तूने कितनी खरीदी होती, 90 की। तू कहता है अगर मैं 60 अधिक की बेच रहा था ना तो मुझे से 40% लाभ हो जाता था। तो भैया देखिए 40% इस 90 पे कितना बैठा, 36। तो यानी कि 90 पे 36 जोड़ेंगे, 126 की वो बेच रहा होगा, पहले 120 की बेच रहा था। कितने अधिक की बेचने लगा वो, पहले से 6 यूनिट बताती है 60 रुपए को, तो 1 यूनिट किसको बताएगी, 10 को। तो 100 यूनिट किसको बताएगी, 1000 को। चलिए अगला क्वेश्चन लगा दीजिए स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है, सरल क्वेश्चन है, इसको भी और देखते ही देखते निपटा देते हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन देखते ही साथ हो जाएगा। तो पता है किसी संख्या को 989 से भाग देने पर, भाई यूपीएसआई 2017 में आए हुए क्वेश्चन है इस तरीके के, यदि किसी संख्या को 989 से भाग दे तो कितना शेष बचता है, 77। यदि उसी संख्या को 23 से भाग दे तो क्या शेषफल बचेगा। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी संख्या को 989 किससे भाग दिया था, 989 से भाग दिया, आपने कोई संख्या 989 से भाग दी तो शेष फल कितना बचा, 77। अब उस 77 को अगर 23 से भाग दे दे, भाई बात तो वही है। ठीक है, तो हम क्या करें, सीधे सीधे उस शेषफल को भाग दे देते हैं जो भी आया, और हम देख लेते हैं नया शेषफल उससे नए वाली संख्या से, 23 से। तो 23 × 69 कितना शेषफल बचेगा, 4। यही आपका आंसर है। बस यही याद रखिएगा, शेषफल जो आया था उससे नई वाली संख्या से भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा, 23 दूनी 40, 23 बचेगा, कितना बचेगा, 69। तो 8 शेषफल बचेगा। तो आंसर कहां है आपका, ढूंढिए जल्दी से, आंसर कितना आएगा। ठीक है, आंसर आएगा आपका 23 × 69, 8 बार चला 69, 23 × 69 कितना बचा, 8। तो 8 कहां है, आंसर नंबर आपका डी आएगा। आंसर क्या आएगा, डी आएगा। तो प्यार दोस्तों यहीं पे क्लास खत्म करते हैं, और कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए रखता हूं सर, 2-3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे दीजिए आगे वाले। तो अगले 2-3 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट दे देते हैं, आप इनको करके लाइएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइम से आया करिए क्लास पे, और देखिए हर एक तरह का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। जो भी आपने टेस्ट में अभी तक देखा, जो मैंने नहीं कराया टॉपिक में, ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं 1 by 1, और सारे क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से हम लगाएंगे। तो प्यार दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक बार कमेंट करके जरूर बताया करें, मैं आपका कमेंट का इंतजार करता रहूँगा। और प्यार दोस्तों
हमेशा एक जिद बनाइए, आप अपना टारगेट फिक्स करिए कि हमें लाइफ में जो है कुछ अचीव करना है, इस बार आखिरी मौका है, मुझे इस बार ही करना है। डेली आप एक टारगेट फिक्स करिए कि मुझे इतनी चीजें इतने टाइम में कवर करनी है, तो आप चीजों को कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो इसी के साथ में मैं कहूंगा कि कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है प्यारे दोस्तों, तो कोशिश करते रहिएगा, हार कभी होगी नहीं, किसी न किसी दिन सफलता जरूर मिलेगी और इस बार ही मिलेगी। ठीक है, चलिएगा, तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगली क्लास में कल इसी टाइम इसी वक्त। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।